शहर की एक छोटी सी बालकनी में बैठा एक नौजवान अपने फोन की स्क्रीन पर लगातार चार्ट देख रहा है। उसकी आंखों में चमक है, पर माथे पर चिंता की लकीरें भी हैं। बिटकॉइन फिर से आसमान छूने लगा है। हर जगह लोग कह रहे हैं यह है क्रिप्टो की नई शुरुआत, ऑल्टकॉइन सीजन आ गया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या फिर यह एक सुनियोजित भ्रम है? यह कहानी है भ्रम और सच्चाई के टकराव की, निवेश और लालच की लड़ाई की, और उस सच्चे इन्वेस्टर की जो भीड़ में नहीं बल्कि तथ्य में विश्वास करता है। पिछले कुछ हफ्तों से बिटकॉइन की चाल ने क्रिप्टो बाजार में एक बार फिर हलचल मचा दी है। कुछ लोगों ने अपने पुराने लॉस रिकवर कर लिए हैं, तो कुछ नए उम्मीदों के साथ कूद पड़े हैं इस डिजिटल सुनामी में। लेकिन वहीं दूसरी ओर ऑल्टकॉइन, वो हजारों टोकन जिनके इर्द गिर्द एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी है, अब भी गहराई में पड़े हैं। बाजार चुपचाप एक साजिश बुन रहा है, और ज्यादातर लोग उस शोर में सुन नहीं पा रहे। मार्च की एक सुबह जब बिटकॉइन ने $74 के आंकड़े को पार किया, सारा क्रिप्टो ट्विटर जश्न में डूबा था। लेकिन उस समय ईथेरियम अब भी अपने टॉप से 60% नीचे था, सोलाना 50% डाउन, कार्डानो 77% और डॉट जैसे दर्जनों टोकन 90% से भी ज्यादा नीचे। फिर यह कैसा सीजन था? क्या यही है वह रैली जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, या फिर हम सब एक सोची समझी इमोशनल हेराफेरी का शिकार हो रहे हैं? उन्होंने साफ कहा, बिटकॉइन बड़ा है, ऑल्ट्स नहीं। अब सवाल उठता है, अगर ऑल्ट कॉइन अब भी कमजोर है तो आम आदमी क्या करे? वो निवेशक जो एनिया चुका रहा है, जो फुल टाइम नौकरी के बीच फ्री टाइम में ग्राफ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्या वह इस बाजार में जगह बना सकता है? जीत का जवाब है हाँ, लेकिन सही नजरिए से। उन्होंने अपना तरीका बताया। बिटकॉइन में लॉन्ग पोजीशन, ऑल्ट्स में शॉर्ट्स, और सिर्फ उन ऑल्ट कॉइन में पैसा लगाना जो सच में वैल्यू देते हैं, न कि जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने पीनट का नाम लिया। यह टोकन जो कभी 20 पर था, अब 20 के आसपास चल रहा है। यानी कि अगर ये 10x भी हो जाए, तब भी अपने पुराने टॉप से नीचे ही रहेगा। और यही है उस सच्चाई की बुनियाद जो इस वीडियो में रखी गई है। अब अगर बाजार इतनी अस्थिरता दिखा रहा है, तो क्या इसमें कोई मौका है? जीत कहते हैं मौके हैं, लेकिन आपको भीड़ से अलग सोचना होगा। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने मॉ टोकन को डॉल 19 पर खरीदा, और 3 दिन में वह 60% ऊपर चला गया। एक टोकन ब्रेड, जिसे उन्होंने लॉन्ग किया, 2 दिन में 2 दिन 1000 प्रॉफिट दे गया। लेकिन ये सब उन्होंने बिना ऑल्ट सीजन के किया, बिना हाइप के, सिर्फ सच्ची वैल्यू की तलाश में। और यह सिर्फ शुरुआत है। जीत ने बताया कि उन्होंने अपना 70% पोर्टफोलियो अब भी यूएसडीटी यानी कैश में रखा हुआ है। वो इंतजार कर रहे हैं, धैर्य के साथ, और बाकी निवेशकों को भी यही सलाह देते हैं। अभी के दौर में सीखिए, समझिए, और तब निवेश कीजिए। इस कहानी में एक मोड़ तब आता है जब वो WXT यानी विक्स एक्सचेंज का टोकन दिखाते हैं। एक टोकन जिसकी मार्केट कैप सिर्फ 113 मिलियन है, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम करीब $4 बिलियन, जबकि इसी के जैसे बिजेट का टोकन BGB 5 बिलियन की FTV पर चल रहा है। विक्स, जो टोकन 2049 जैसे बड़े इवेंट का पार्टनर है, अभी सिर्फ 13% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, जबकि बाकी सब टोकन 90% तक क्रैश हो चुके हैं। यह एक वैल्यू जेम हो सकता है, पर ज्यादातर लोग इसे देख ही नहीं पा रहे। आखिरी 10 मिनट में कहानी एक और लेयर में उतरती है, माइंडसेट की। जीत ने समझाया कि असली निवेशक वह है जो अल्फा बनाता है, यानी जब बाजार 90% डाउन हो तब भी उसका पोर्टफोलियो सिर्फ 70% डाउन हो। यही होता है समझदारी का लाभ, और यही होता है दीर्घकालिक सोच का नतीजा। उन्होंने आखिरी शब्दों में चेतावनी दी, अगर आप अब भी सोचते हैं कि सारे पुराने ऑल्ट कॉइन फिर से उड़ान भरेंगे, तो आप धोखा खा रहे हैं। यह 2021 या 2017 नहीं है, यह दौर अलग है। इस बार सिर्फ वो टोकन चलेंगे जिनमें असली वैल्यू है, बाकी सब सिर्फ हाइप में डूबकर डूब जाएंगे। तो इस वीडियो का असली मकसद सिर्फ कमाई की बात नहीं, बल्कि एक नई सोच देना है। एक नजरिया जो डर और लालच के शोर से परे है, एक दृष्टिकोण जो डेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स और खुद की समझदारी से जुड़ा है। क्योंकि आखिर में क्रिप्टो सिर्फ एक तकनीकी क्रांति नहीं, यह एक मानसिक युद्ध है। अब सवाल यह नहीं कि आप बिटकॉइन खरीद रहे हो या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप सच्चाई देख पा रहे हो या नहीं। क्या आप भीड़ के साथ बह रहे हो, या फिर उस सच्चे निवेशक की तरह सोच रहे हो? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह शुरुआत है उस सफर की जहां सिर्फ वो लोग जीतेंगे जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं। क्या आप तैयार हो